अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक बॉम्बे से बोल रहा हूँ। एक मशहूर कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समाअत है। इसके लिए हम सब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मोहताज हैं और हम में से कोई भी अपनी मर्ज़ी को दूसरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। न कंपनी इन्वेस्टरों पर मुसल्लत कर सकती है और न इन्वेस्टर कंपनी पे मुसल्लत कर सकते हैं। कंप्लेनों के मामले में आपा विक्टिम थी, वो मजलूम थी और कंप्लेनर डिफॉल्टर थे। लेकिन इन्वेस्टरों के मामले में आपा डिफॉल्टर हैं और इन्वेस्टर्स वो हक पर हैं। लीगली कंपनी मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुकी है और इन्वेस्टरों के मामले में वो अपनी बैटल लड़ने से पहले ही हार चुकी है, क्योंकि कंपनी ने कोर्ट को ये लिख कर दिया है कि जो लोग विड्रॉल में जाना चाहते हैं उनको कंपनी 6 महीने में देगी और जो लोग कंपनी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं उनके साथ इस्लामिक प्रिंसिपल पर विदाउट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पर वो बिजनेस करेगी। अब इन्वेस्टरों ने कंपनी से सोना खरीदा, न कि प्रॉपर्टी। कंपनी के पास 5,000 करोड़ की नहीं 50,000 करोड़ की भी हो तो उससे इन्वेस्टरों को क्या लेना देना। कंपनी ने इन्वेस्टरों को सोना बेचा, लेकिन बदले में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और सोने का कब्जा नहीं दिया और उससे होने वाले मुनाफे को इन्वेस्टरों से छुपाया। अब अगर इन्वेस्टर इंटरवीन करते हैं तो अदालत तो यही देखेगी ना कि भाई ये प्रिंसिपल बिजनेस प्रिंसिपल के खिलाफ बात है और सुप्रीम कोर्ट कोई खेल तमाशे की जगह तो है नहीं कि आप बोलोगे कि सोना चोरी हो गया और सुप्रीम कोर्ट मान लेगी। तो अगर ये मामला लीगल मैटर में जाता है तो कंपनी को 3 लोगों से लड़ना होगा। पहले तो इंटरवीन करने वालों से और दूसरे इन्वेस्टरों के साथ में जो कंपनी के साथ जुड़ के रहना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपनी मुकम्मल तैयारी के बिना ही अपनी स्कीम को अनाउंस कर दिया है। तो अनकरीब कंपनी डिफॉल्टर होने जा रही है और तीसरे कंप्लेनर भी खड़े हो जाएंगे। अब अगर ये तीनों का संगम हो गया तो इस कंपनी को लिक्विडेशन से में जाने से कोई नहीं बचा सकता। Then what is the solution of this problem? तो द बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि कंपनी इन्वेस्टरों के साथ में मिलकर बातचीत करे और इस मसले का हल निकाले। इंटरवीन करने वाले वो ऐसे ही इंटरवीन नहीं करेंगे। पहले
वो इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। यूट्यूब के जो पब्लिसिटी होती है, जिसमें राजेश मिश्रा जी हैं या गली न्यूज़ वाले हैं, ऐसे लोगों से ताल्लुकात करके, कांटेक्ट करके वो कंपनी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करेंगे, उसके बाद में ही इंटरव्यू करेंगे। तो इज्जत बनाने में तो बरसों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत जाने में लम्हे में चले जाती है। आज आपा को नहीं मालूम या उसके अहले ख़ानदान को नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है ना कि हमारी अमानतों से आपने तिजारत किया और उससे नफ़ा भी कमाया और वो हमसे भी छुपाया। आज हमारी अमानतें तो आपा के पास नहीं है, आपा के पास तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से हमको क्या लेना देना? क्या 10 साल तक झगड़ा करना है? हमारी अमानत जिन लोगों के पास है वो तो रूपोश है। खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो इनमें 1,70,000 लोग क्या 10 साल तक लड़ते रहेंगे? आप सिर्फ आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो मिट्टी के पहाड़ सोने के बन जाते थे, लेकिन आपने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया ताकि उम्मत को जीने का सलीका मिल जाए। तो जिसके हम उम्मती हैं उसको अपनी गरीबी पे नाज है, अमीरी पर नहीं। आपने तो आबे हयात पी लिया और हम ताक़यामत जीने का सलीका मिल गया, लेकिन हमको तो एक कतरा भी नहीं पिलाया। अभी ईद के बाद आएंगे तो शिरकू में भी डाल देना ताकि हमको भी तो एहसास हो कि आपा हमको अपनी फैमिली समझती है। आपा अपना नसीब हमको दे दो, अपनी सिला रहमी हमको दे दो, क्योंकि इस कंपनी को रीबिल्ड करने में जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसका सिला मिल जाए। हमने बहुत मेहनत की है, रो कर, गिड़गिड़ा कर, दुआएं मांग कर, आंसू बहाकर, रातों को जाग कर। तो भले ही हम इस कंपनी को छोड़ दें, लेकिन ताहयात हमारी यही तमन्ना होगी कि ये कंपनी आसमान की बुलंदियों को छुए। अल्लाह हाफिज़।